रेहान कौसर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूँ कि ये 30 साल का जो मेरा दर्स है, इसमें बहुत कम ऐसे तलबा हुए हैं जिनके बारे में कोई भी उस्ताद किसी भी महफिल में फ़ख्र कर सकता है कि मुझे इस बच्चे को पढ़ाने का एजाज़ मिला है। उनमें बहुत से नाम हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन रेहान कौसर उसमें एक अपना इनफरादी मुकाम रखते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी कलम में और इनकी काविशों में मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए और इनको अपने काम के लिए कबूल फरमाए। ये अचानक कहा गया मुझसे, तो मैं 100 लफ्ज़ी कहानी के बारे में बता दिया है रेहान कौसर ने आपको कि 100 लफ्ज़ों में अपना मैसेज मुकम्मल करना होता है। तो बेपनाह मोहब्बत, ये एक मैंने कुछ लिखा था इसमें। एक खातून अपने जवान बेटे की नाफरमानियों और बदसलूकी की शिकायत करने लगी। एक खातून अपने जवान बेटे की नाफरमानियों और बदसलूकी की शिकायत करने लगी। मैंने कहा, वो आपकी बेलौस मोहब्बत की कदर नहीं करता। ऐसा करें कि उसके हाल पर उसको छोड़ दें। वो आपकी बेलौस मोहब्बत की कदर नहीं करता। ऐसा करें कि उसके हाल पर उसको छोड़ दें और आप भी उसकी परवाह न करें। मुमकिन है उसका रवैया दुरुस्त हो जाए। कहने लगी, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। मैं कभी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। ये सुनकर मुझे ख्याल आया, मेरा रब जो उस माँ से लामहदूद हद तक मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा रब जो उस माँ से लामहदूद हद तक मुझसे मोहब्बत करता है, वो कैसे मुझे कभी बेसहारा छोड़ सकता है। बस इतना ही। जज़ाकल्लाह। ये हमको एक उम्मीद दिलाने वाली बात है कि जिसमें एक कुरान शरीफ की एक आयत है। रब्बे करीम का फरमान है, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,